2025 चल रहा है। आज के टाइम पे भी बिहार में एक ऐसा गांव है जहां पे ऊंची जाति और नीची जाति में इतना भेदभाव समझा जाता है कि मानो ऊंची जाति के लोग वहां के राजा और नीची जाति के लोग वहां के जो प्रजा होती है उस तरह से रहते हैं। बड़े जाति के लोग कुछ भी करें उनके साथ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी पुलिस प्रशासन को भी इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे उनके साथ तुम बदतमीजी करो, उनको छेड़ो, उनकी बहू बेटियों को उठा के ले जाओ। और ऐसा ही एक मामला उस गांव से सामने आया है जिसमें एक ऊंची जाति का आदमी एक नीची जाति की औरत के साथ उसके बच्चों के सामने ही जबरदस्ती करता है, और फिर भी उस बंदे का कुछ भी नहीं बिगड़ता। न पुलिस प्रशासन उसका कुछ बिगाड़ती है, न वहाँ की पंचायत उसका कुछ बिगाड़ती है। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या था, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से अलग अलग क्राइम की वीडियोस लाते रहते हैं, ताकि आप सतर्क रहें और ऐसे किसी क्राइम का हिस्सा ना बन सकें। चलिए बढ़ते हैं आज के क्राइम की तरफ। दरअसल बात है बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक बनम नखी नाम की जगह का गांव है। वो गांव आज भी इतना पिछड़ा हुआ माना जाता है, जहाँ पे ऊंची जाति और नीची जाति में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। वहीं पे एक लेडीज रहा करती थी जिनका नाम था जूला देवी, जिसके दो बच्चे थे। वो बेचारी अपना जो डेली का खर्चा होता था वो खेतों में जाके काम करके चलाती थी। उसका घर उसी से चलता था। वो 2 बजे घर से जाया करती थी और लोगों के खेतों में जाके घास उखाड़ा करती थी, या फिर गन्ने वगैरह उखाड़ के इन्हीं इन्हीं सब चीज़ों से वो अपना खर्चा चलाया करती थी। उसके घर से 200 मीटर की दूरी पे एक बंदा रहता था जिसका नाम था मुकेश यादव, जो कि ऊंची जाति का था, जो कि पप्पू यादव का भतीजा था। पप्पू यादव वहाँ का प्रधान है। उसका जो भतीजा था मुकेश यादव, वो जूला देवी पे काफ़ी टाइम से नज़र रख रहा था, क्योंकि जो जूला देवी का हस्बैंड था वो गांव में रहता ही नहीं था। वो ज़्यादातर टाइम काम के सिलसिले में गांव से बाहर ही रहता था। और गांव में आप सबने ये देखा होगा कि लोग जैसे ही थोड़े बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, वो अपना घर चलाने के लिए उस गांव को छोड़ के किसी न किसी शहर में निकल जाते हैं कमाने के लिए, ताकि उनका जो परिवार है वो अच्छे से पाल सके। इसी सिलसिले में जो जूला देवी का हस्बैंड था वो भी बाहर था, और जूला देवी डेली खेतों में काम किया करती थी, और उससे जो पैसा मिलता था उससे अपने घर का जो छोटा मोटा खर्चा था वो चलाया करती थी। और उनके जो दोनों बच्चे थे वो सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन की बात है जब जूला देवी 2 बजे खेत में जाती है और अपना जो भी घास वास साफ करने का काम था वो काम करके 4 बजे अपने घर को वापस लौट रही थी। जब वो वापस लौट रही थी तो एक सुनसान सा रास्ता पड़ता था। जैसे ही वो सुनसान रास्ते तक पहुंची, वहां पर उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, और मुकेश यादव को वहीं चांस मिला जो जूला देवी था उसके साथ जबरदस्ती करने का। मुकेश यादव वहां पे काफी टाइम से खड़ा था जूला देवी के इंतजार में, क्योंकि उसको पता था कि जूला देवी इसी रास्ते से अपने घर आती है। वो जूला देवी को सुनसान रास्ते पे आते ही मुंह दबाता है उसका, और उसको पकड़ के एक जो बांस का खेत होता है उसमें लेके चला जाता है। बांस के खेत में उस टाइम पे बिल्कुल सुनसान था, कोई भी वहाँ पे आसपास एक भी इंसान नहीं था जो उस टाइम जूला देवी की मदद करता। और वो जैसे उसको उठा के ले जाता है, जूला देवी वहाँ पे रोती रहती है, चिल्लाती रहती है उसके सामने कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी इज्जत है, गांव समाज मेरे को किस नज़र से देखेगा। लेकिन जो मुकेश यादव था उसके सर पे हवस की इतनी तगड़ी आग चढ़ी हुई थी कि उसको जूला देवी की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो जूला देवी के साथ उस बांस के खेत में जबरदस्ती करने लग जाता है, और लगभग 2 से 3 घंटे तक वो उसके साथ इतनी दरिंदगी करता है कि जूला देवी को 12 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ जाता है। वो जूला देवी जो अपने बच्चों के लिए कमाने गई थी, वो कमा के उस दिन घर नहीं पहुंची थी, वहां से सीधा अस्पताल पहुंची थी। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा केस है, खुलेआम किसी ने किसी के साथ जबरदस्ती करी है, वो औरत हॉस्पिटल तक पहुंच गई, इसके बावजूद भी मुकेश यादव को सजा क्यों नहीं मिली। दरअसल जो मुकेश यादव था उसकी जो गांव में पकड़ थी वो काफ़ी अच्छी। जो उसके चाचा पप्पू यादव थे वो वहाँ के प्रधान थे, जिसकी वजह से उनकी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलती थी। जब 12 दिन बाद जूला देवी हॉस्पिटल से घर आई, पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उसने बहुत ही हिम्मत से एक चैनल वाले को इंटरव्यू दिया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन इंसाफ उसे तब भी नहीं मिला था। उसको आसपास के जो लोग थे उन्होंने बोला था कि तुम पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करो। उसने एफआईआर भी लिखवाई, लेकिन पुलिस वाले उसके घर तक भी नहीं आए कि आखिर मामला क्या है। सजा तो बहुत दूर की बात है। और जो कल्प्रिट था मुकेश यादव, वो आज भी खुलेआम वहाँ पे उस गांव में घूम रहा है। अब जरा सोच के देखिए, अगर इतना संगीन अपराध करके भी कोई मुजरिम खुलेआम उसी एरिया में घूमता रहेगा तो वहाँ के गांव वालों पर क्या असर पड़ेगा। वहाँ के गांव वाले छोड़िए, जो जो ये खबर सुनेगा उस पर क्या असर पड़ेगा। क्या हमारे जो भारत की सरकार है वो इतनी कमज़ोर है?
हमारे कानून व्यवस्था क्या इतनी कमज़ोर है कि एक मुजरिम जो कि इतना संगीन जुर्म करने के बाद भी खुलेआम उसी एरिया में घूम रहा है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पज़ था कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो भी बिहार का सीएम हो उस तक ये वीडियो पहुंचे, और जो भी बनमनखी थाने का इंचार्ज हो उस तक ये बात पहुंचे, और आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि जूला देवी को इंसाफ मिल सके, क्योंकि ये क्राइम बहुत ही बड़ा है। अगर ऐसे क्राइम होते रहेंगे तो हमारे जो इंडिया है इसमें जो औरतें हैं वो कभी सेफ नहीं रह सकती। हालांकि जो बिहार है उसमें काफ़ी गांव ऐसे हैं जहां पे अभी भी जातिवाद चलता है, लेकिन 2025 का टाइम चल रहा है। आज के टाइम पे भी अगर जातिवाद इतना महत्व रखता होगा कि किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं ऊंची जाति के लोग, तो हमारा देश और भी पीछे जाएगा, ना कि तरक्की करेगा। धन्यवाद। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलती रहें।